डियर फ्रेंड्स, आपके सामने ये एक स्पेशल वीडियो है जो हमारे फ्रेंड्स किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं जहाँ पर उनको हिंदी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? हिंदी। अगर उनको हिंदी पूछा जाता है और हिंदी में उनका व्यंजन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? व्यंजन। अगर वो व्यंजन पढ़े हैं अभी तक और उनको ये जो पूछा जाता है कि ये आपका कंठस्थ होगा कि तालव्य होगा कि मूर्धन्य होगा कि दंत होगा कि ओष्ठ होगा या कौन सा व्यंजन होगा, तो ये आज आपका किस्सा हम ख़त्म कर देंगे अपनी इस वीडियो द्वारा। तो क्योंकि आप हमारे चैनल एब्जॉर्ब्स की पर सटल हैं और एब्जॉर्ब्स की का मतलब समझ सकते हैं कि आपके जहन में इसकी को हम घुसा दें जिससे कि आपको हमेशा के लिए याद रहे और याद भी हो जाएगा। मैं बताता हूँ पहले क्या करना है। आप अगर व्यंजन देखते हैं तो आपको टोटल व्यंजन मिलने वाले हैं कितना? आपको 33 मिलने वाले हैं। और स्वर की संख्या अगर देखते हैं तो स्वर हमारे कितने होते हैं? वो हमारे 11 होते हैं। अब बोलेंगे बच्चे 13 होते हैं, तो 13 आपको नहीं बताना। 13 दो जो होते हैं आपके दो स्वर होते हैं जो आपके एक होता है आपका अन और एक होता है आपका अह। ये दो आपके अलग, ये आपका अनुस्वार हो जाता है, आपका विसर्ग हो जाता है। ये दोनों मिला करके आपका अयोग वाह हो जाता है। क्या हो जाता है? अयोग वाह। तो इस तरीके से स्वर में ये दोनों हट जाते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। तो हमारा 11 बचता है। तो 11 स्वर हो गए, 33 व्यंजन हो गए। व्यंजन में हम देखते हैं तो आपको पता है कि जब हम लाइनों को देखते हैं ना तो 5-5 की लाइन बना के लिखते हैं। वैसे आप पहले से भी लिखे होंगे ये सारी चीज़ें। वीडियो लॉन्ग नहीं करेंगे, चिंता मत करिए, पूरा किस्सा खत्म कर दें। तो देखेंगे पहला जो का वर्ग होता है। का वर्ग में आपको पता है कि कौन कौन सा आएगा। जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे का, फिर ख, फिर ग, फिर घ, फिर अंगा, ये होता नहीं है। इस तरीके से 5-5 होते हैं। तो सभी लाइनों में जो 5-5 होता है इसको हम एक वर्ग बोलते हैं। एक उसको हम क्या बोलते हैं? एक वर्ग बोलते हैं। तो ये हमारा का वर्ग हो जाएगा। इसी तरीके से चा, छ, झ, झ, ञ हो जाएगा। ट, ठ, ड, ढ हो जाएगा। ता, था, धा, धा, ना हो जाएगा। प, फ, ब, भ, मा हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये 5-5 का लाइन होगा। उसके बाद 5-5 के लाइन के बाद आपका 4-4 का 2 लाइन रहेगी। तो यहाँ पर इसमें 5 का लाइन रहेगी तो 5 × 5 = 25। याद कर लेना, 5-5 की 5 लाइन। 5-5 वर्णों की एक वर्ण बोला जाता है। जैसे का है तो ये क्या है? हमारा एक वर्ण है। तो हमारा एक एक वर्ड को अगर हम देखते हैं तो 25 वर्ड टोटल होंगे, क्योंकि प्रत्येक लाइनों में 5 वर्ड हमारे होने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता है कि हमारे इसमें कितने वर्ण होने वाले हैं? 5 वर्ण होने वाले हैं। तो इन 5 वर्णों में अगर हम देखते हैं, ये जो पहली लाइन है इसको हम का वर्ग, और दूसरी लाइन को हम च वर्ग, और तीसरी लाइन को हम टा वर्ग बोलेंगे। क्या? तीसरी लाइन को टा वर्ग और चौथी लाइन को ता वर्ग और पा। अब ये तो आपको पता है, इतना दिन से पढ़ रहे हैं तो आपको ये लाइनें पता होंगी। ओके, एक बात है ना, पहली लाइन को हम कंठस्थ करेंगे। कंठस्थ व्यंजन, उसमें कंठस्थ व्यंजन है, यहाँ पर कंठस्थ रहेगा, कंठस्थ व्यंजन या कंठस्थ व्यंजन। तो ये कंठस्थ कैसे हुआ? आप यहाँ पर देखिए का की लाइन है, का से कंठस्थ का, ये आपको याद हो जाएगा, ये पक्का आपको हो जाएगा कंठस्थ। अब रही बात कंठस्थ, जो कंठ से चले। कहाँ से चले? कंठ से। अब देखिए कंठ क्या होता है? कंठ आपका देखिए यहाँ पर अंदर, जब आप गले की तरफ जाएं, एकदम गले की तरफ चले जाए, मैंने सभी अंगों को, यहाँ पर कंठ है और कंठ के बगल जस्ट ही हमारा यहाँ से तालु है यहीं पर, और इसके बाद हमारा तालु के बाद यहाँ पर आपका जो यहाँ दांत के बगल यहाँ पर ये हमारा हो जाता है मूर्धा। तो तालु ये आपका जो जीभ होती है, ये तालुआ जो होता है जीभ की टच होती है, तो यहाँ पर हमारा तालु हो गया। तो इस तरीके से कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओंठ। एक किनारे पर जो हमारा है ये ओंठ हो जाता है, आगे दांत के बाहर साइड देखे होंगे ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, एक क्रम से मैंने लिखा, अंदर से चलिए, क्योंकि आप शुरू कर रहे हैं कंठस्थ, मतलब का वाली लाइन। ये तो याद ही हो जाएगा कि पहले क्या आएगा? का आएगा, और का से कंठस्थ। तो आप अपने गले की तरफ से चलना, बाहर से नहीं, गले की तरफ से। गले की तरफ से चलेंगे तो कंठ, कंठ के बाद याद कर लेना तालु। तालु यहाँ पर होता है। मूर्धा का होता है जहाँ पर जीभ मुड़ती है, ये जीभ हमारी मुड़ती है जब बोलते समय, ये जीभ हमारी मुड़ेगी तो यहाँ पर टच होगी, तो हमारा मूर्धा हो जाएगा।
और यहाँ पर दांत में जब दांतों का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दांत हो जाएगा, यानी दंत वाला चलेगा। उसके बाद जब ओंठ वाला इस्तेमाल करेंगे तो ओष्ठ वाला चलेगा। एकदम आसान है। कंठ से अगर हम बोलेंगे कोई चीज़, यहाँ से आवाज़ को निकालेंगे। जीभ का इस्तेमाल तो सभी में होना है, जीभ का इस्तेमाल लगभग थोड़ा बहुत सभी में होना है। तो जीभ के साथ देखेंगे और कौन सा अंग हो रहा है, मुख्यतः उसी अंग को हम मेन मानेंगे। अगर जीभ के साथ कंठ का इस्तेमाल हो रहा है, थोड़ा बहुत जीभ का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन कंठ का इस्तेमाल हो रहा है तो कंठस्थ। और कंठ कहाँ होगा, अंदर। तो पहला का ये पहला देख लीजिए, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, पांचवें का एक क्रम से आप इधर से ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाइए, अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ और शुरू से लास्ट की तरफ। तो इस तरीके से आ जाएगा। सबसे अंदर आपका कंठ है, तो कंठ से अगर हम बोलेंगे तो क ख ग घ, ये कंठ से बोलेंगे, अंदर से एकदम निकली आवाज़। उसके बाद अगर हम दूसरा देखेंगे तालु, तालु से बोलेंगे हम कौन सा बोलेंगे, चावर्ग बोलेंगे, क्योंकि दूसरी लाइन हमारी चावर्ग की होती है। तो दूसरा हमारा कौन सा एरिया होता है, तालु वाला एरिया होता है। इस एरिया से हम बोलते हैं तो तालु का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद तीसरा हमारा वर्ग होता है टा वाला वर्ग। और तीसरा हमारा फिर यहाँ का एरिया कौन सा होता है, मूर्धा एरिया होता है। तो तीसरा एरिया का तीसरे में से टा वाला वर्ग हम मूर्धा से बोलेंगे, क्योंकि जीभ को मोड़ कर बोलेंगे, दांत के आगे साइड मोड़ेंगे जीभ को तो देखेंगे तो हमारा बनेगा क्या, टा ठा डा डा, ऐसे बनेगा, जीभ मोड़ेंगे तो इस तरीके से। तो ये हमारा मूर्धा वाला हो जाएगा, मूर्धन व्यंजन बोला जाएगा। कंठ से कंठस्थ, तालु से तालव्य और मूर्धा से मूर्धन्य। और जब चौथा हमारा दांत वाला हो गया तो ता ता दा। अब वैसे भी दांत में देखेंगे, दंत, दंत में देखिए 3 अक्षर है, दा है, ना है और ता है, 3 है इसमें, 3 है, देख लीजिए 1 2 3, ये तीनों क्या हैं, दंत हैं वैसे भी। और तीसरी लाइन में आएंगे भी हमारे, मतलब चौथे वर्ग में आएंगे। तो चौथा वर्ग हमारा, चौथा एरिया कौन सा होता है, दांत का। और दांत वाले एरिया को हम दंत व्यंजन बोलते हैं। कौन सा व्यंजन, दंत व्यंजन। और पाँचवें पर पहुँचते हैं, पाँचवा एरिया हमारा लास्ट में, जब अंदर से बाहर की तरफ पहुँचेंगे तो ओठ ही लास्ट होगा, ओठ के बाहर तो अब कुछ होगा नहीं, तो हमारा ओठ लास्ट होगा, तो इसमें हमारा ओष्ठ होगा। ये हमारा 5 अंगों का प्रयोग है। इसको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। पहला हो गया आपका स्पर्श व्यंजन। और फिर आपका हो जाता है यहाँ पर दूसरा आपका हो जाता है ये स्पर्श व्यंजन। बाद आपका आ जाता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अंदर से जो निकले, थोड़ा सा अंदर से जब निकलता है तो इसमें आपका सभी अंगों का प्रयोग थोड़ा बहुत होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना इसमें स्पर्श आपका अंगों का प्रयोग होता है। कभी जीभ का तो कभी दांत का, पूरा तरीके से स्पर्श होगा, लेकिन इसमें स्पर्श नहीं होगा। इसमें हवा का इस्तेमाल भी होगा और स्पर्श थोड़ा बहुत, तो सभी अंगों का, मतलब एक ही अंग। इसमें था कि आपका दांत का इस्तेमाल हुआ तो यह वर्ग बना, ओंठ का इस्तेमाल हुआ तो पा वाले को हम बनाए। लेकिन इसमें ऐसा है ना कि ओंठ का भी होगा, दांत का भी होगा, मूर्धन का होगा, सभी का थोड़ा बहुत मिला करके बनेगा, तो ये अंतस्थ व्यंजन होंगे हमारे। तो ये अंतस्थ व्यंजन में हमारा या, रा, ला, वा। तो इसमें देखिए या को बोलेंगे दूसरे हिसाब से बोला, रा को देखें तो दूसरे अलग हिसाब से, या ला का बोलेंगे अलग से, वा से देखें, सभी को बोल करके देखिए, सभी हमारा अलग अलग तरीके से बुलाते हैं। जितने भी अक्षर हैं हमारे, सभी अलग अलग तरीके से बुला रहे हैं, ठीक। और उसके बाद हमारा आ जाता है ये, फिर अब ऊष्म व्यंजन। ऊष्म देखिए, ऊष्म का मतलब हुआ ऊष्मा निकलना, ऊष्मा का मतलब गर्माहट। अब ऐसा अक्षर बोलेंगे जब आपके हवा के साथ गर्माहट निकले, हवा भी निकले, गर्माहट निकले, तो सा 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 बोल के देखिए। ये आपका देखिए, ये आपका हो गया सा, ये हो गया आपका ख, और ये हो गया आपका सा, ये हो गया आपका हा। तो ये सभी अक्षर हमारे कौन कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन है। और सभी सा को अलग अलग तरीके से बोला जाता है, बोल के ट्राई करिएगा, ठीक है। और ये हमारे होंगे ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन वाले में सा वाला एरिया ले, ऊष्म में देखिए सा रहा है ना, सा वाली लाइन ले लीजिए, बस हो गया काम खत्म। अंतस्थ वाले में आप खुद देख लीजिए, अंदर से निकल रहे हैं। अब बचता है संयुक्त। संयुक्त व्यंजन ये छत्र देख लीजिए, इसमें ऐसे अक्षर हैं जिसमें 2 अक्षर आपको बोले। छ में देखिए कौन कौन सा मिलकर बनता है। छ देखते हैं तो हमारा इसमें हमारा का रहता है, क्या रहता है, का। और किस पर रहता है आधा वो का, तो हमारा रहता है सा पे। किस पे रहता है, सा पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये आधा हो जाएगा। त्रा को देखते हैं तो कौन कौन सा आधा होता है। त्रा में हमारा ता आधा होता है, और किस पर होता है, रा पे, ठीक है। सभी आगे वाले अक्षर आधा होंगे, पीछे वाले पूरे। और ज्ञा में हमारा देखते हैं तो हमारा जा आधा होगा, किस पर होगा, या पे आधा होगा,
ठीक है, ये जिया होगा। और सरा हमारा जो होगा, ये सरा में हमारा साधा होगा, वो भी किस पर, रा पे। तो इस तरीके से हमारे ये आधे आधे अक्षर इसमें मिलके बनते हैं। ये हमारे दो दो वर्ड मिला करके बने हुए हैं। और जब दो दो वर्ड मिला के बने हैं तो हमारा कौन सा होगा, संयुक्त व्यंजन होगा। कौन सा व्यंजन होगा, संयुक्त व्यंजन होगा। तो इस तरीके से आपको ये संयुक्त व्यंजन आपका बन जाता है। समझ गए, संयुक्त व्यंजन। तो व्यंजन हमारे कितने हो गए, देख लिये, मुख्यतः स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, 4 प्रकार के हुए। कितने, 4 प्रकार के हुए। और चारों प्रकार में पहले प्रकार में आपका 5 प्रकार का व्यंजन हुआ और ये सब आपके अलग अलग व्यंजन हुए। इस तरीके से आपके व्यंजन यहाँ पर हम पूरे करते हैं। 33 आपके व्यंजन का वर्ग हुआ। और इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो बता देना। आपको याद करने के तरीके, आप इधर अंदर से अंगों को याद कर लिए। पहले पे कंठ, दूसरे पे तालु, तीसरे पे मूर्धा, चौथे पे दांत और उस पे ओठ। तो ये वर्ग देख लिए, पहला का वर्ग, दूसरा चा वर्ग, तीसरा टा वर्ग, तीसरा ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग मतलब कंठ से, तो कंठ कंठस्थ हो गया। फिर आ जाइए चा वर्ग, दूसरा लाइन है, दूसरे पर हमारा तालु है, तालव्य व्यंजन। तीसरा हमारा टा है। तीसरा हमारा मूर्धन, मूर्धन्य व्यंजन। ता है चौथा हमारा है दांत, दांत मतलब दंत व्यंजन। पा है हमारा पांचवी लाइन है, पांचवी लाइन हमारा ओठ है, तो ओष्ठ व्यंजन। तो इस तरीके से हम चाहेंगे तो पूरा लर्न कर लेंगे और आराम से हम पकड़ सकते हैं सभी को, जो भी व्यंजन हमारे आएंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था। आपको कैसा लगा वीडियो को ज़रूर रिस्पांस दीजिएगा। और ये हमारा इस चैनल का आप देखेंगे तो एक हमारा पहला वीडियो है इस चैनल का। तो हम इस पर ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं कि जो सभी को ट्रिकी तरीके से, बहुत ही कम समय में वो चीज़ें एकदम से सेट हो जाएं दिमाग में, वो चीज़ें हम यहाँ पर समझाने वाले हैं। और यहाँ पर बहुत सारी बुक्स का रिव्यू करेंगे, इंग्लिश, हिंदी या साइंस या हिस्ट्री, ज्योग्राफी या सिविक्स, पॉलिटिक्स, जो कुछ भी होगा ना, हम एकदम ट्रिकी तरीके से यहाँ पर समझाएंगे, बताएंगे। तो आप यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्टेजिए। देखते हैं सबसे पहला सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर कौन होता है, हम वेट करते हैं उनका। और कौन सी वीडियो चाहिए, किस पर टिल्की चाहिए, आप बताइएगा, हम उसी को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर आपको जैसे इसको हमने एक्सप्लेन किया है, टोटल 25 8 आपका हो जाएगा 33। और ये आपका संयुक्त व्यंजन अलग से 4 होते हैं। और स्वर में देखते हैं 11 होते हैं, 2 आपके कट जाते हैं, नहीं 13 होते। तो ये अयोग वाह होते हैं, अयोगा में अनुस्वार होता है, ये आपका विसर्ग होता है। बाकी उसमें भी आपका कंठस्थ, उसमें आपका ये दंत व्यंजन वाला जो होता है वो नहीं होता, दांत का इस्तेमाल नहीं होता स्वर में, ये व्यंजन कट जाएगा। सभी और व्यंजन उसमें, सॉरी, और सभी कंठस्वर, तालम, मूर्धन, ओष्ठ स्वर, सभी स्वर भी होते हैं व्यंजन के साथ साथ। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। एंड कमेंट जरूर करना है, चाहे गलत या सही।